साथियों वीओएमयू जो एग्जाम्स की जो अपडेट है वो आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही बी लिस्ट डी लिस्ट प्रैक्टिकल एग्जाम जो होने वाले हैं, जिनके एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं वेबसाइट पर, तो किनके ये प्रैक्टिकल एग्जाम हो रहे हैं, किस प्रकार से आपको अटेंड करने हैं। वीओएमयू से अगर आप दो कोर्सेज एक साथ करना चाहते हैं, चाहे आप दो डिग्री ही एक साथ करना चाहते हैं, तो वो उस प्रकार की क्या कैसे प्रोसीडिंग रहने वाली है वो मैं आपके साथ जानकारी देने वाला हूँ, क्योंकि वीओएमयू के ऑफिशियल लेटर के साथ मैं आपसे जानकारी शेयर करूंगा। साथ ही असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट एक बार फिर से आगे बढ़ा दी गई है, तो किन किन को असाइनमेंट जमा का लास्ट मौका मिल रहा है, मतलब ये कुल मिलाकर मिला जुला वीडियो रहने वाला है। एग्जाम, असाइनमेंट, प्रैक्टिकल, तीन चार चीजें मैं इसमें क्लियर करने वाला हूं। तो 7 फरवरी से एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो वो अपडेट भी यहां पर मिल चुकी है, तो आगे की टाइम टेबल से लेकर सारी चीजें मैं क्लियर करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन की एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त चैनल होस्ट महिपाल सिंह राणावत। तो साथियों, वीओएमयू यूनिवर्सिटी के बारे में लगातार मैं आपके साथ अपडेट्स शेयर करता रहता हूं, तो वीओएमयू के लिए अपडेट्स के लिए और डिस्टेंस एजुकेशन की जानकारी के लिए हमारा चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं ऑल ओवर डिस्टेंस यूनिवर्सिटीज है उनके लिए लगातार अलग अलग कोर्सेज को एक्सप्लोर करता रहता हूँ। तो साथियों, आज हम बात कर लेते हैं वीओएमयू एग्जाम अपडेट के साथ, हम शुरू करते हैं इस अपडेट को। तो साथियों, सबसे पहले अगर हम देखते हैं वेबसाइट पर वीओएमयू असाइनमेंट को लेकर यहां पर अपडेट आई है कि जो असाइनमेंट जमा की लास्ट डेट है वो 15 फरवरी 2024 तक बढ़ा दी गई है। मतलब असाइनमेंट साथियों उनको जमा करना है जो डिग्री कोर्सेज होते हैं, उनमें जो असाइनमेंट होते हैं साथियों, तो अगर जिनके भी जनवरी 2023 का एडमिशन है या फिर उससे पहले का एडमिशन है और आपका असाइनमेंट बाकी है, अगर आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है, आपका डिग्री कोर्सेज में सभी में असाइनमेंट जमा करना होता है, तो आप अपना जो असाइनमेंट है वो 15 फरवरी 2024 तक डेट बढ़ा दी गई है। तो उससे पहले अपने रीजनल सेंटर पर और बीकानेर और जोधपुर वाले अपने स्टडी सेंटर पर उसको जमा करें, और बीकानेर और जोधपुर वालों को स्टडी सेंटर पर है और बाकी सबको अपने रीजनल सेंटर पर पहुंचाना होगा। तो कैसे जमा करना है, असाइनमेंट कैसे बनाना है, कैसे डाउनलोड करना है, उसके लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, उसको विजिट कर लीजिएगा। फिलहाल आपके लिए ब्रीफली इंफॉर्मेशन ये है, 15 फरवरी 2024 तक जनवरी एडमिशन वाले या उससे पहले के एडमिशन वाले जिनके असाइनमेंट में मान लो एनसी है, असाइनमेंट में 0 नंबर है, तो वो अपने असाइनमेंट है इनको टाइम से सबमिट करें, ताकि आपके जो मार्क्स हैं वो अपडेट हो सके और फिर आपका जो कोर्स है वो पूरा हो सके। तो असाइनमेंट को लेकर ये अपडेट थी। उसके बाद अगर मैं एग्जाम्स की मैं बात करूं, थ्योरी एग्जाम्स की साथियों बहुत बड़ी अपडेट है। जो दिसंबर 2023 एग्जाम है उसको लेकर विश्वविद्यालय ने ऑफिशियल जो नोटिस है वो निकाल दिया गया है, और यहां पर ऑफिशियल नोटिस में बात मेंशन की गई है, आपके जो एग्जाम है वो 7 फरवरी 2024 से स्टार्ट होने वाले हैं। किन के एग्जाम स्टार्ट होने वाले 7 फरवरी से साथियों? जिन्होंने भी जनवरी 2023 में न्यू एडमिशन लिया था किसी भी कोर्सेज में, या फिर आपने जनवरी 2023 में प्रमोटिव फॉर्म अप्लाई किया था, तो आपके एग्जाम इसमें लगने वाले हैं। तो साथ ही साथियों, जिनके भी हैं दिसंबर 2023 एग्जाम 7 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं, इसका बहुत जल्द टाइम टेबल है वो जारी कर दिया जाएगा। जैसे टाइम टेबल आएगा, मैं अपना टेलीग्राम चैनल है वीओएमयू एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, वहां पर मैं पीडीएफ शेयर करूंगा और आप सभी को उसमें पता चल जाएगा। तो ओल्ड पैटर्न पर ही आपका वही एग्जाम पैटर्न होने वाला है 3 घंटे के नॉर्मली। तो वो सारी चीजें मैं जैसे ही ऑफिशियली आएगी उसमें टाइम टेबल जारी होने के बाद एक और वीडियो बना के क्लियर कर लूंगा कि आपके एग्जाम में किस किस प्रकार से क्वेश्चंस रहने वाले, स्टडी मटेरियल के लिए आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, एग्जाम में बेस्ट मार्क्स के लिए क्या क्या सारी बातों का ध्यान रखना है, वो सारी चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा। साथ ही इसमें जो एग्जाम होने वाले जो 7 फरवरी से, इसमें अगर आपने अभी में डिफॉल्टर भरे, जो पिछले 10-15 दिन से डिफॉल्टर फॉर्म चल रहे हैं और अभी आपके 25 जनवरी तक और डेट बढ़ा दी है, तो जिनके भी थ्योरी पेपर में मान लो एनसी है, नॉट क्लियर है, या फिर आप मान लो पहले एब्सेंट हो गए थे, आपके बैग वगैरह आई हुई है, तो वो अभी डिफॉल्टर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वीओएमयू वेबसाइट पे ऑनलाइन सर्विस ऑप्शन में जाइए, वहां जाकर डिफॉल्टर फॉर्म भर दीजिए। जिसने भी अभी हाल ही में डिफॉल्टर भरा है उन सभी के एग्जाम भी 7 फरवरी वाले टाइम टेबल में होने वाले हैं। तो अभी डिफॉल्टर वाले और जनवरी 2023 के न्यू एडमिशन वाले, प्रमोटिव फॉर्म वाले सभी के एग्जाम 7 फरवरी से होने वाले हैं। टाइम टेबल बहुत जल्द आ जाएगा और वेबसाइट पर जैसे ही जारी होता है मैं कंप्लीट आपके लिए आप तक पहुंचा दूंगा और उसको सारी चीजें आपकी क्लियर करने वाला हूं। एक और वीडियो वीओएमयू एग्जाम्स को लेकर आऊंगा, उस समय एग्जाम पैटर्न से लेकर सारी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा। एग्जाम से पहले आपको ये सारी जानकारियां मिल जाएगी, बस हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अब अपन बात कर लेते हैं बी लिस्ट और डी लिस्ट में साथियों जो पेपर होते हैं, जो प्रैक्टिकल के पेपर होते हैं, बी लिस्ट में 2 पेपर होते हैं और डी लिस्ट में भी 2 पेपर प्रैक्टिकल के होते हैं। जो लाइब्रेरी साइंस के कोर्सेज हैं, एक है बैचलर और एक है डिप्लोमा। तो साथियों यहां पर उनके जून 2023 के जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं वो साथियों वो 24 जनवरी 2024 से उनके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं और उनके एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं। मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट डाली थी, तो आप अपना एडमिट कार्ड है वो वीओएमयू की वेबसाइट पर जाइए, डी लिस्ट वाला जो ऑप्शन दे रखा है एडमिट कार्ड डाउनलोड का, वहां से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में मैंने सीधा लिंक दिया था, उसको डाउनलोड कीजिए। आपका जिस भी दिन एग्जाम है उस एग्जाम को अटेंड कीजिए। और अगर आपका प्रैक्टिकल में मतलब आपने डिफॉल्टर अगर फॉर्म भरा था, अगर मान लो डिफॉल्टर में प्रैक्टिकल का फॉर्म जब निकले उस समय अगर आपने अप्लाई किया था, तो उनके भी एग्जाम अभी इसमें ही होने वाले हैं। तो आप अपना वैध जो आईडी कार्ड है उसको लेकर आप अपने एग्जाम सेंटर है वहां पर जाइए और अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्स को क्लियर कीजिए। ये अभी की अपडेट है। अब अपन बात कर लेते हैं वीओएमयू में अगर मान लो आप 2 डिग्री कोर्सेज एक साथ कर रहे हैं तो वो कर पाएंगे या नहीं। 5/9/2023 का विश्वविद्यालय की तरफ से एक आदेश, कार्यालय आदेश निकाला गया था, जिसमें कंप्लीट क्लियरली बात की गई थी विश्वविद्यालय की बैठक में कि ड्यूल डिग्री के संबंध में यूजीसी के जो निर्देशानुसार जिन कार्यक्रमों में
कराएगी घटक नहीं है, मतलब जिनमें प्रैक्टिकल नहीं है। जैसे आपका मान लीजिए बीए में ज्योग्राफी वगैरह था, हालांकि अब तो हट ही चुका है। मान लो आपके जिस भी प्रोग्राम में नॉन प्रैक्टिकल जितने भी जो कोर्सेज हैं उन सभी को आप 2 कोर्सेज एक साथ कर सकते हैं। अगर मान लो आपका प्रैक्टिकल है तो फिर आप उसके लिए नहीं कर पाएंगे। जैसे बीएससी वगैरह कर रहे हैं तो आप उसमें प्रैक्टिकल होते हैं तो वो आप एक ही कर पाएंगे, या फिर और भी जो प्रैक्टिकल वाला जैसे मनोविज्ञान वगैरह में प्रैक्टिकल होता है तो वो आप एक ही कोर्सेज कर पाएंगे। जिसमें भी प्रैक्टिकल नहीं है तो ऐसे अगर 2 कोर्स करना चाहते हैं, जैसे मान लो आप एमए कर रहे हैं हिस्ट्री में, या फिर और आप मान लो और कोई कोर्सेज करना चाहते हैं जैसे बीलिस वगैरह करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन बीलिस में भी वापस प्रैक्टिकल वाली समस्या आ जाएगी। मतलब एक कोर्स में प्रैक्टिकल हो चल जाएगा, बाकी जिसमें दूसरे में प्रैक्टिकल नहीं होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखना है। नॉन प्रैक्टिकल वाले कोर्सेज हैं, आप उन कार्यक्रमों में विद्यार्थियों को डुअल डिग्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है। तो आपको प्रैक्टिकल का ध्यान रखना है। अगर आपके कोर्सेज में प्रैक्टिकल वगैरह नहीं है तो आप 2 कोर्स कर सकते हैं, प्रैक्टिकल है तो नहीं कर सकते। सिंपल ही बात यही है विश्वविद्यालय के नियमानुसार और यूजीसी के नियमानुसार भी ये जो 2 डिग्री आप एक साथ करते हैं ये मान्य है, क्योंकि यूजीसी ने अब अलाउ कर दिया। एचजीसी का केवल इतना कहना है कि आप 2 डिग्रियां रेगुलर नहीं कर सकते या फिर आपको टाइम ओवरलैप नहीं होना चाहिए। बाकी ये तो नॉन डिस्टेंस मोड में तो आप यहाँ से कर पाएंगे। आप चाहें तो वीओमी से 1 डिग्री कर सकते हैं, 1 डिग्री अपने इतर वहाँ के इंस्टीट्यूट से नॉन कॉलेज भी कर सकते हैं। इतना कोई इशू वाली बात नहीं है। 2 डिग्री को लेकर मैंने बहुत अच्छा वीडियो एक पहले तैयार किया था, तो जिसको जाकर आप देख सकते हैं। बाकी साथियों वीओमी की सारी अपडेट्स के लिए अपना वीओमी एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां वीओमी के एग्जाम रिजल्ट एडमिट कार्ड सारी अपडेट्स में लगातार उस पर शेयर करता रहता हूं, जिससे आपको सारी चीजें टाइम टू टाइम पता चलती रहती हैं। तो ये कुछ जो सारी बातें थी साथियों मैंने आपके साथ शेयर की। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा। बाकी साथियों हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन रखिएगा। मिलेंगे और किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।